हाँ जी मित्रों, मैं मेगाब्लो आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आज है मंडे, आप लोगों को पता होगा आज के दिन हर एक यूट्यूब यूजर के भाई हाइप बटन जो है वो इनेबल हो जाता है। तो इस वीडियो के नीचे आपको भी एक हाइप का बटन दिखेगा, तो जितने भी लोग यार वीडियोस देख रहे हो हाइप बटन पे क्लिक कर देना। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम एक वीडियो को एक ही बार में भाई 3 बार हाइप कर सकते हो। बेसिकली इस बटन पे जब आप एक बार क्लिक करके हाइप करोगे तो इसके बाद यही सेम प्रोसेस आप 2 बार और भी कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पे यार आप सारे ही लोग 3 बार हाइप करो। मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोग कितने हाइप पॉइंट्स दे सकते हो इस वीडियो पे। बाकी बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं यूट्यूबर अजूज के बारे में। तो जो यूट्यूबर अजूज हैं वो बहुत बुरी तरीके से भाई यार एक्सपोज हो चुके हैं। उनके ऊपर भाई कुछ सीरियस एलिगेशन लगाए गए हैं एक लड़की के साइड से। सो बेसिकली हम जिस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं इसका नाम है तन्वी। आप लोग इसकी प्रोफाइल देख पा रहे होगे। इसने कल के दिन में भाई एक पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पर, जो पोस्ट भाई अभी के टाइम पे आग की तरह वायरल हो रही है। इस पे काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। बेसिकली तन्वी ने ये जो पोस्ट किया, यहाँ पर जो एलिगेशन लगाती है वो अजूज के ऊपर वो एलिगेशन है। अब बेसिकली उन्होंने बोला क्या वो मैं आपको समझाता हूं। तो बेसिकली उन्होंने जो सबसे पहला पोस्ट किया वहां वो लिखती हैं, I never thought I'd had to speak about something like this publicly because nothing like this should have happened in the first place. This isn't easy to talk about, especially not on the internet, but it was long overdue. It has to be put out here. And इसके बाद में उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर किया था जहां पर वो अजूज के साथ में अपने चैट्स को दिखाती हैं। मैं आप लोग को सबसे पहले वो वीडियो दिखाता हूं, आप लोग थोड़े स्क्रीन को पॉज करके उस वीडियो को पढ़ना। बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में हमें तन्वी के साइड से एक और भी पोस्ट मिला जहां पर यार वो बताते हुए दिखती हैं कि ये बात है 4 जनवरी की रात के 1 से 2 बजे के बीच में, जब वो अजूज के घर पे आई हुई थी एंड ऑल्सो वहीं पर भाई वो सो रही थी। तो इसके बाद में होता क्या है कि उन्होंने नोटिस किया कि अजूज भी उनके बगल में सोए हुए हैं एंड ऑल्सो वो इनएप्रोप्रिएट तरीके से भाई तन्वी को टच करने लगते हैं। तन्वी ने मना भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी फोर्सफुली अजूज ने भाई तन्वी के साथ किया और ऑल्सो तन्वी के ऊपर काफी ज्यादा एक्सप्लिसिट रिमार्क्स वगैरह भी पास करने लगे अजूज अचानक से ही। और मैं उसको बार बार बोलती रही कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मेरे साथ फोर्सफुली किया और वो कंटिन्यूसली मेरा रहा। मैं बार बार उसको मना करती हूँ, लेकिन इसके बाद जब मैं रोने लगती हूँ उसके बाद वो रुकता है। और जब मैं उसके बाद रोती हूँ तो अजूज इस तरीके से प्रेटेंड करता है कि वो मेरा काफी ज्यादा ख्याल रखता है और वो मुझसे पूछने भी लगता है कि ऐसा क्या हो गया जो तुम रोने लगी हो। एंड वो इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा था जैसे उसने उसके साथ कुछ किया ही नहीं है एंड तन्वी के रोने का रीजन कुछ अलग है। अजूज ऐसा सोच रहा था। ऑल्सो इसके बाद ये भी बताती है कि एट द सेम टाइम वो मेरे इंस्टाग्राम डीएम पे आके मुझसे अपॉलॉजी वगैरह मांगता था एंड मुझसे सॉरी वगैरह कहता था और मैंने उसको साफ साफ बोला था कि मुझे ये सारी चीजें नहीं करनी थी। ऑल्सो भाई इसके बाद में तन्वी ने अपने कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाए थे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, जो कि उन्होंने पोस्ट किया था। कुछ भी और चैट्स वगैरह उन्होंने यार बाहर लाई थी अजूज की। और भाई सिर्फ इतना ही नहीं, तन्वी ने ये भी दिखाया कि इसके बाद में जब वो अजूज को कॉल वगैरह भी करती थी तो सारी की सारी कॉल वो डिक्लाइन किया करते था। एंड अभी के भी टाइम पे जब तन्वी ने एक्सपोज किया है भाई, एलिगेशन लगाया है अजूज के ऊपर, तो उन्होंने अपना इंस्टाग्राम भी डीएक्टिवेट कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, तन्वी ने अपनी भी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स को अपलोड किया था उस एक्सपोज के अंदर, उस एलिगेशन वीडियो के अंदर। तो उन्होंने क्या कुछ कहा अजूज के बारे में, ऑल्सो उन्होंने कुछ पुलिस वगैरह के भी बारे में बात किया था। तो वो मैं सारा कुछ आपको दिखा देता हूँ, आपको प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। A lot of people on Reddit, X, Instagram are asking me why the last part of my statement says I don't want any FIR या पुलिस की जांच या कुछ भी. Let me tell you why. You go to the hospital because you want to get treated. I went to the hospital at 11 PM in the night because I was bleeding. I could not urinate. I had zero bladder control. इसलिए मैं हॉस्पिटल गई रात को 11 बजे. हॉस्पिटल में फर्स्ट दे डिनाई माई ट्रीटमेंट, दे चेक माई IDs, दे कॉन्फिस्केट माई IDs which is extremely illegal by the way. फिर पुलिस को बुलाते, कहते यू हैव टू आंसर द पुलिस, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो आपको हम ट्रीट नहीं कर सकते. फॉर माई ट्रीटमेंट आई हैड टू गिव स्टेटमेंट्स. फाइन. अगेन पुलिस इज येलिंग एट मी, हरासिंग मी. सुबह से कहाँ थी तुम? जब ब्लीडिंग सुबह शुरू हुई तो तभी आऊँगी ना आपके पास. आई वेंट दिन में ऑल्सो बिफोर दिस, पर दे सेड इफ इट गेट्स वर्स कम टू द ER. सो हेंस मैं रात को 11 बजे आई. दे आर हरासिंग मी, दे आर टेलिंग मी अपने पेरेंट्स का नंबर दो, अपना एड्रेस दो. मैंने बोला आप जो ये कर रहे हो दैट्स इलीगल. आई एम 18+, आई एम नॉट obliged टू गिव यू एनी ऑफ दिस. मैं हॉस्पिटल गई, मुझे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ मिला. आई वॉज हरास्ड, आई वॉज येल्ड एट. अगले दिन फिर मेरे एरिया में पुलिस और स्पैम कॉलिंग मी. नाउ देयर इज अ डिफरेंट पुलिस वुमेन, आई हैव टू एक्सप्लेन माई स्टोरी टू हर. उन्होंने आधार कार्ड से मेरी मम्मी का नंबर निकाल के दे हैव कॉल्ड हर. माई मॉम इज नॉट इन टाउन. इमेजिन हाउ मच शी पैनिक्ड व्हेन शी हर्ड कि हाँ मैम आपकी बेटी ने पुलिस केस किया है किसी के अगेंस्ट. That's the thing my mom told me on call कि तन्वी what is this? She panicked so much. Immediately my mom was in छत्तीसगढ़ at that time. उन्होंने अगले दिन की मेरी फ्लाइट की टिकट बुक की. She said you come to me, you tell me what has happened.
बिकॉज ऑब्वियसली व्हाट द हेल मैन, जहाँ तुम ट्रीटमेंट के लिए गए वहाँ पे 4 घंटा ट्रीटमेंट के अलावा सब कुछ हुआ है. दे कंडक्टेड 1 इंटरनल एग्जामिनेशन एंड सेड बाकी टेस्ट सब बाहर से कराओ. आई अंडरस्टैंड इट वाज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आई अंडरस्टैंड इमरजेंसी वार्ड में नहीं होते टेस्ट, पर this is the treatment I got. The doctors were nice, they were supportive, but the police was harassing me. There was a point where the doctor had to say कि नहीं मत बताओ पुलिस को आप कुछ, they are harassing you, go home. बाकी सिर्फ इतना ही नहीं, अजूज को जब से भाई तन्वी ने एक्सपोज किया है, इसके बाद से हमें और भी लड़कियों के साइड से भाई यार कुछ एक्सपोज देखने को मिल रहा है जो कि अजूज को टोटली भाई एक्सपोज करते हुए दिख रही हैं. जैसे कि एक और भी पोस्ट वायरल गया, यहाँ पर लिखा जाता है, हेलो, सिंस दिस गाय इज गेटिंग एक्सपोज्ड, आई लाइक टू पुट आउट माय स्टोरी टू. दिस हैपेंड इन December 2024 at random day when I decided to reply to Azuz's story like any normal fan. He replied and switched to vanish mode. Weird, right? I told him my age and still continued talking and then told me to follow his burner account. And then this guy made me very uncomfortable by saying, do you feel something in your abdomen or are you touching yourself right now? And after that I just simply stopped talking to him. Then in July 2025 this guy started talking to me again. Starting May it was friendly and again he knew my age. He started trying to call me and kept telling me to follow him on Snapchat and he said he'd like to meet me whenever I'm in Delhi. Later when things started to get out of hands, constant call spamming and stuff, I blocked him. I don't know why I was coward back then, but I am glad he getting exposed. Also भाई सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद में हमें तन्वी की साइड से और भी मल्टीपल पोस्ट देखने को मिले थे जो कि आप लोग स्क्रीन को पॉज करके सारा का सारा पोस्ट पढ़ भी सकते हो. बेसिकली काफी सारे लोग यार एंड काफी सारे रेडिट यूजर जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे थे जिनका भी अजूज के साथ में ऐसा कुछ कांड वगैरह हो रखा है. और ऑल्सो कुछ क्रिएटर्स की हमें वीडियो देखने को मिलती है भाई अजूज को एक्सपोज करते हुए, तो वो क्रिएटर्स की वीडियो भी मैं आप लोग को मर्ज करके दिखा देता हूँ, आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा. अगर तुम लोग इससे एसोसिएटेड हो इन एनी वे और इफ यू गाइस स्टिल आर कूल विद हिम, तुम मेरे को अनफॉलो कर दो, मेरे को कुछ कर दो, बट आई नो हाउ दिस गाय इज प्रेडेटर एंड आई विल कॉल दिस गाय आउट. अपने क्लाउड को यूज करके और अंडर एज लड़कियों को डीएम करके देयर इज वन यूट्यूबर कॉल्ड अजूज जो के कोर्सेस विमेन इनटू हिम. दिस इज नॉट द फर्स्ट विमेन that he's done this with, but I'm really proud that, you know, this girl has come out of that and he's actually calling this guy out. And I know several other women that can also come out and tell that this guy is a fucking predator. And I just hope that, you know, justice is served for the women and everything like that. And all I tell you is, this guy Azuz is not a good guy to work with, to even, you know, mess around with. And please open your eyes. समझो भाई आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम. अगर मैंने इसके बारे में ये पहली बार सुना होता, आई वुड हैव बीन रियली साइलेंट, आई वुड हैव शेयर्ड द पोस्ट और समथिंग लाइक दैट, बट आई हैव हर्ड अबाउट हिम फ्रॉम सेवरल वुमेन दैट ही हैज डन द सेम थिंग. एंड आई होप दोज वुमेन इफ दे वांट टू कम आउट दे कैन कम आउट एज वेल, बट प्लीज यूज योर माइंड. ऑल्सो सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ क्रिएटर्स ने रिएक्ट भी किया था तन्वी की पोस्ट के ऊपर, जैसे कि वंशज कहते हैं, सो सॉरी यू हैड टू गो थ्रू दिस, स्टे स्ट्रांग एंड मोर पावर टू यू. हुड वाली बातचीत कहते हैं बहुत. सूर्यवीर ने भी कमेंट किया, आई एम सो सॉरी, मोर पावर टू यू मैन, टेक केयर. ग्लूकोस कहते हैं स्टे स्ट्रांग, मोर पावर टू यू. हिट ह्यूमन कहते हैं स्टे स्ट्रांग तन्वी, सो सॉरी फॉर दिस, मोर पावर टू यू. वासु के भी साइड से एक कमेंट देखने को मिलता है एंड और भी मल्टीपल यूट्यूबर्स ने भाई कमेंट किया था तन्वी के पोस्ट के ऊपर, जो कि आप लोग क्लियरली देख पा रहे होगे. और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप लोग अजूज के यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो उनके रीसेंट वीडियो के भी नीचे भाई लिटरली लोग गालियां दे रहे हैं अजूज को एंड बहुत बड़े बड़े कमेंट्स कर रहे हैं एंड एक्सपोज कर रहे हैं भाई अजूज को. आप लोग उनका रीसेंट वीडियो का कमेंट देखोगे आप लोग को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा. बाकी बर्तन एक बात कर लेते हैं एक बंदे के बारे में जिसको लिटरली भाई GTA 6 का अर्ली एक्सेस मिल गया. हम बात करें इस बंदे के बारे में एंड ये काफी क्रिटिकल डिसीज से भाई गुजर रहा है, जो कि एक इल कैंसर का पेशेंट है. ऑल्सो इसके लाइफ का बस ये एक ही सपना है भाई कि वो GTA 6 खेल के भाई. तो जब इसकी स्टोरी भाई रॉकस्टार गेम्स वालों को पता लगा तो वो एक पहला बंदा बन गया दुनिया का जिसको GTA 6 का अर्ली एक्सेस दिया गया है. बाकी बर्तन एक बात करते हैं खुशी मुखर्जी के बारे में. आप लोगों को पता होगा खुशी मुखर्जी एंड सूर्य कुमार यादव का क्या केस हुआ है, क्या क्या नॉनसेंस बातें कर दिया था यार खुशी मुखर्जी ने सूर्य कुमार यादव के बारे में. लेकिन अभी के टाइम पे जब 100 करोड़ का डिफेमेशन हो गया सूर्य कुमार यादव के साइड से खुशी मुखर्जी के ऊपर, तो वो अपने स्टेटमेंट ही बदल दी. अभी रिसेंट की इंटरव्यू में वो कहते हुए दिखती है कि ये सब पेपराइजिस लोगों की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है एंड मैंने कुछ नहीं बोला है सूर्य कुमार यादव के बारे में. बाकी चलो यार गाइस इस वाली वीडियो के मेले चलो यार गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज़ थी, आगे जरूर सुनेगी, मैं आप लोगों को बता दूंगा. और हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना. एक संग लगता है यार कर लो सब्सक्राइब. यहाँ पर मैं आप लोगों को YouTube कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबसे पहले देता रहता हूँ. मैं देता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में. पीस आउट.